सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी संत चरणदास जी। क्या कहते हैं चरणदास जी? अब जग फंद छुटवाओ हो तो चरण कमल को चेरो। जग फंद छुटवाओ यानी इस जग के जो जंजाल हैं, हे प्रभु मेरा इस जग के जंजालों से, इन फंदों से पीछा छुटवाओ तो चरण कमल को चेरो और अपने चरण कमलों में मुझे जगह दो। फंद का मतलब यही है, ये जगत में बहुत सारे झंझट होते हैं और इस मार्ग पर जब चलते हो तो तब तो ऐसे झंझट आते हैं जिनसे आपका कोई सरोकार भी नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रहते हैं, इन्हीं को पार करना होता है। परो रहूं दरबार तिहारे संतन माहे बसेरो। और झंझट से छुड़वा के अपनी शरण में ले लो। क्यों? परो रहूं दरबार तुम्हारे दरवाजे पर ही पड़ा रहूं। संतन माहे बसेरो, संतों की तरह संतन माहे बसेरो, जैसे संत बसेरा कर लेते हैं। संतों की आपने सुना होगा, कितने किस्से सुने होंगे कि वो सब कुछ अपने ईश्वर के प्रति शरणागति करके रहते हैं। तो संतन माहे बसेरो, जैसे संत बसेरा कर लेते हैं वैसे ही मुझे भी अपने चरणों में ले लो। बिना कामना करूं चाकरी आठों पहरे नेरो। और क्यों ले लो शरण में? क्या करूंगा मैं? बिना कामना करूं चाकरी, जो कुछ भी करूंगा, चाकरी कहते हैं काम धंधा, दूसरे की नौकरी करना, जो कि मैं किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो तेरी ही चाकरी करूंगा। बिना कामना, और कोई कामना नहीं, बिना कामना करूं चाकरी आठों पहरों नेरो। आठों पहर, सुबह शाम दिन रात, आठों पहर बिना किसी कामना के मैं तो तेरी ही चाकरी करूंगा। ये होती है भक्ति का मजा। मन सब भक्त कृपा कर दीजय मोहि यही भव तेरो। लेकिन मेरे मन पे कृपा कर दो, और सारा खेल इस मन की कृपा का ही है। साथियों, इस दुनिया में जितनी भी परेशानी है वो इस मन के ही कारण है। मन के ही कारण सुख है, मन के ही कारण दुख है। दुख का कारण भी मन है, सुख का कारण भी मन है। लेकिन मन अधिकतर दुखों की अगर भागता है, समस्या ये है। और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वो ही धीरे धीरे इसको नियंत्रण में लेता है, लेकिन ये नियंत्रण में उस समय आता नहीं, इसीलिए ये दुख ज्यादा आते हैं। तो मन सब भक्त कृपा कर कीजिए मोह यही बहतरो। मेरे मन पे ऐसी कृपा कर दो कि ये आपकी भक्ति में लग जाए। वह यही है समस्या, के भक्ति में नहीं लगता ये। तो इसीलिए ही प्रार्थना की जाती है परमात्मा से, क्योंकि इस मन के पास ही समाधान है और इस मन के पास ही परेशानियां। लेकिन समस्या यह है कि ये परेशानियों को ज्यादा पकड़ता है। इंद्रियों का स्वामी होने के माध्यम से इंद्रियों को दौड़ाता है इधर उधर। इसलिए इंद्रियों को घोड़ा का स्वरूप कहा गया है। इधर उधर उनको दौड़ाता है और फंसा लेता है। तो ये दौड़ इसकी उल्टी तरफ है, समस्या ये है। तो मन सब भक्त कृपा कर दीजिए, मेरे मन पे ऐसी कृपा कर दो कि ये आपकी भक्ति में लग जाए। दीजिए मोह यही भव तेरो, मेरे पास यही कृपा कर दो, उतना ही बहुत है। खाने जाद कदीमी कहियो तुम्ही आसरो मेरो। खाने जाद कदीमी उसको कहते हैं जो राजघराने की परंपराएं और जो धनाढ़ परिवार परंपरागत से पहले जो होते थे, तो उनमें जो सेवादार हैं, वो सेवादार जो है ना, परंपरा से ही सेवादार होते थे। पिता है सेवादारी की, पुत्र ने फिर सेवादारी की, फिर उसके प्रपत्र ने सेवादारी की, ऐसे श्रृंखला से चलते थे। तो उसको कहते हैं खाने जात कदीमी, जो उस परिवार की सेवादारी, देख रख रखाव, सारी चीज़ों का व्यवस्थाएं देखना, ये सब जो करते थे, जिम्मेदारी उनकी होती थी।
तो खाने जाद कदीमी कहियो तुम्ही आसरो मेरो। तो मैं तो ऐसी तरीके से आपकी सेवा में लगना चाहता हूं जैसे खाने जाद कदीमी, कि आप ही की सेवा में लगा रहा हूं। तुम ही आसरो मेरो, क्योंकि मेरा कोई दूसरा आसरा है ही नहीं आपके सिवाय। दूसरा मैं कोई आसरा जानता नहीं। झिड़क बिड़ार्यो तऊ न छोड़ो सेवा सुमिरन तेरो। अब बहुत बड़ी पंक्ति कही है, झिड़क बिड़ार्यो तऊ न छेड़ो सेवा सुमिरन तेरो। झिड़क बिड़ार्यो का मतलब है, कभी कभी आप जिस जीवन में चलते हो ना, तो आप सब कुछ सही करना चाहते हो कि सब कुछ, कोई तुमसे दूरी बना रहा है तुम दूरी बना लेते हो, कोई नजदीकी बनाना प्रशंसा से बात करता है प्रशंसा से बात करने लगते हो, लेकिन फिर भी उलझन है। इससे पता नहीं क्यों जमाने को शिकायत होती है। सच में इतना अच्छा मार्ग है, इस पर व्यक्ति इतना सच्चा और इतना अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं संसार को क्यों समस्या होती है किसी भी बात से। कभी कभी सब चीजें आपने अपने तरीके से व्यवस्थित की हैं अपने सुखमय जीवन के लिए, लेकिन फिर भी बिना मतलब के दुनिया जो है ना रोड़े डालती है कभी कभी। ये तो विघ्न आती हैं, ये सभी के जीवन के तजुर्बे हैं। तो इसी को कह रहे हैं चरणदास जी कि झिड़क बिड़ा रहे हो तऊ न छेड़ो। तूने कितनी बार मेरे को झिड़का, यानी मैंने लाख कोशिश की समीकरण सही करने की, लेकिन फिर भी नहीं होते। इसको कह रहा है, वो शिकायत भी फिर उसी से करते हैं। जब कोई शेयर करने को होता है नहीं शिकायत, तो शेयर भी शिकायत परमात्मा से ही की जाती है। ऐसा नहीं है, बातचीत करने की दुनिया पड़ी है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता, जब भी तो ये परेशानी आती। तो झिड़क बिड़ा रहे हो तऊ न छेड़ो। तूने कितनी बार मुझे झिड़का, तब भी नहीं मैंने तेरा साथ छोड़ा। सेवा सुमिरन तेरो, और तेरी सेवा सुमिरन मैंने तब भी कभी नहीं छोड़ी। काहू और आन देवन सो रहो नहीं उरझेर्यो। और किसी भी हालत में, जिस हालत में तूने रखा उसी हालत में अपने देवत्व को मेंटेन करके, देवन सो रहो नहीं उलझेरो, और किसी से उलझा नहीं, कभी किसी से उलझा नहीं। जैसा तूने रखा उस हालत में अपने देवत्व को मेंटेन करते हुए, क्योंकि मनुष्य शरीर भी देवता का शरीर कहा गया है, ये देवता देवत्व शरीर है। तो इतनी उलझनों के बाद भी अपने देवत्व को बनाते हुए, सही समरसता में रखते हुए, सदा कभी किसी से उलझा नहीं, कभी किसी से उलझने की कोशिश नहीं करी। इतने के बाद भी जैसे राख्यो त्यों ही रहूं कर ली जो सुरझेरो। और तूने जैसा रखा वैसे ही रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया ना, भक्त जो है ना, जब विपरीत परिस्थिति भी आती है उनको भी यही समझता है कि वो आंख उसी न किसी उसी कारण से रही है, वही भेज रहा है, क्योंकि सर्वस्व उसी का है। तो जैसे राख्यो त्यों ही रहूं कर ली जो सुरझेरो। और मैंने जीवन से ये समझौता कर लिया है कि तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहूंगा, और अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने जीवन से ये समझौता कर लिया है, जैसे राख्यो त्यों ही रहूं कर ली जो सुरझेरा। इतना मैंने समझौता कर लिया है, जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। तेरे बिन घर बिन कहूं न मेरो ठौर ठिकानो डेरो। और तेरे घर के बगैर, यानी वो जिस स्थिति में जहां जैसे भी रख रहा है, उसके सिवाय मेरे पास कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठौर ठिकाना कहाँ, जहां पे ठौर ठिकाना बनाया होता है ना, वहां पे भी उलझने आती हैं। तो इसलिए कहीं दूसरी भी जगह जाओ तो वहां पे भी उलझने हैं, वहां पे भी दिक्कतें हैं। खुद की जो व्यवस्थित बनाई हुई जगह है उसमें भी उलझना रहता है। ये क्रम चलता है। इसी को कहते हैं शरणागति। जब तक शरणागति नहीं है तब तक फिर ऐसी उलझनों को सहन भी नहीं कर सकता व्यक्ति। तो कहते हैं तेरे घर बिन कहूं न मेरो ठौर ठिकानो डेरो। तेरे घर के बगैर मेरा न कहीं दूसरी जगह न ठौर है, न ठिकाना है, न कहीं डेरा है। डेरा कहते हैं ना, कहीं डेरा डाल लिया दूसरी जगह जाके, तो सब जगह वही है। वहां पे भी डालूंगा, वहां पे भी तू है, जहां पे हूं अभी वहां पे भी तू ही है। तो तेरे बगैर कोई ठौर ठिकाना और डेरा दूसरा है ही नहीं।
मोह से पतित दीन को हरजी तुम ही करो निबोरो। और मोह से पतित दीन, पतित कहते हैं जो वही ये परेशानियां जो होती हैं ऐसे ही, जो मैं परेशानियों में घिरा, पतित। दीन जो बहुत सी चीजों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना होता है। तो पतित दीन को हरजी तुम ही करो निबेरो। मेरी ये पतित अवस्था का और ये जो दीन अवस्था तुमने बना रखी है, इसका निवारण तुम्ही को करना है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। गुरु सुखदेव दया कर मोकू और तिहारी फेरो। ये गुरु परंपरा के आधार पे, तो सुखदेव उनके गुरु रहे होंगे। गुरु सुखदेव दया कर मोकू और तिहारी फेरो। हे गुरुदेव, ऐसी दया करो कि मोकू और तिहारी फेरो, और अपनी ओर मेरा रुख कर लो। इन सब चीजों से हे गुरुदेव मेरा रुख अपनी ओर कर लो। चरण दास को शरण राखो यही इनाम घनेरो। और इस चरण दास को अपनी शरण में रखो, मेरे लिए यही इनाम पर्याप्त है, मेरे लिए यही अन्य इनाम बहुत है। बहुत अच्छी पंक्तियां थी, इसमें सब कुछ जो एक भक्त के साथ गुजरता है वो सारी बातें हैं। शंकाएं भी हैं, समाधान भी हैं, और समस्या भी है तो उसका निवारण भी है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ ये हमने आज जो है ना चरणदास जी की लाइन पूरी की। मुझे उम्मीद है ये बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।